हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिड्यूस फ्रैक्शंस। आज के क्लास में हम फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना सीखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा फ्रैक्शन है 24/50। हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है 24/50। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। न्यूमरेटर में है हमारा 24, तो 24 का एचसीएफ, 24 के सारे फैक्टर्स को पहले लिस्ट करते हैं। 1 2 फैक्टर्स मीन्स ये किससे किससे डिवाइड होगा, किसके टेबल में ये आता है। तो 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा। 5 से यूनिट प्लेस में 5 हो और 0 हो तो ही डिवाइड हो सकता है। तो 6 से होगा, 6 4 जा 24, 6 से होगा तो 6 भी इसका फैक्टर है। और फिर 7 से नहीं आएगा, 7 3 जा 20 और 7 के टेबल में नहीं है। 8 3 जा 24, इट मीन्स 8 भी इसका फैक्टर है। और 9 के टेबल में नहीं है। 10 से तभी होगा जब यहाँ पे 0 हो यूनिट प्लेस पे। 11 के टेबल में नहीं आता। 12 2 जा 24, तो 12 हुआ। और इसके बाद वो किसी और के नंबर में नहीं आएगा, वो खुद 24 खुद का ही फैक्टर है। तो इतने इसके फैक्टर्स हो गए। फिर 50 के भी फैक्टर्स देख लेते हैं कि 50 के कौन कौन से हैं। 1 तो सबका फैक्टर है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 हो तो 2 से होता है। 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 + 0 5 होता है, जो 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर 4 का चेक करते हैं कि ये 4 से हो पाएगा कि नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। 50 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 से तो होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। और 2 और 3 दोनों से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होगा। लेकिन 6 ये 2 से हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, दोनों से होना चाहिए तब वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 से भी नहीं होगा, 8 भी इसका फैक्टर नहीं है, 9 से बिल्कुल नहीं होगा, 10 से होगा तो 10 इसका फैक्टर है। अभी कोई दूसरा इसका फैक्टर बीच में नहीं आएगा। अभी 25 होगा। 25 2 जा तो 25 इसका फैक्टर हो गया और ये नंबर इटसेल्फ 50 खुद का फैक्टर हो गया। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स निकालने के बाद हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में। तो 1 ये कॉमन है, 2 कॉमन है और कोई और दूसरा नंबर इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है। 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 इसमें है, यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 और 8 दोनों में नहीं है, यहाँ 12 24 है, यहाँ ये नहीं है। तो कॉमन फैक्टर इसका 1 और 2 हुआ। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, HCF हुआ, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 हुआ। जो भी HCF आया है उससे हमें इसे डिवाइड करना है। इट मीन्स 24 को 2 से डिवाइड करेंगे और 50 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे आएगा 25। अब इसे और हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसका लोएस्ट टर्म हुआ 12/25। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा फ्रैक्शन पार्ट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसका हमने HCF निकाला। उसी HCF से इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आंसर होगा वही उसका रिड्यूस फॉर्म होगा। अभी एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45/70। तो 45 और 70 का हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमें इसको क्या करना है, इसके सारे फैक्टर्स को लिखना है। तो 1 सब में होता है, 2 और 3, 2 से ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। तो 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 + 5 9, वो 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स 45 भी 3 से डिवाइड होगा। 4 के टेबल से नहीं जाएगा, 5 से यूनिट प्लेस पे 5 है तो जाएगा, इसलिए 5 इसका एक फैक्टर है। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 से भी नहीं डिवाइड होगा, 9 5 जा 9 इसका एक फैक्टर है। और 10 से नहीं जाना है क्योंकि 0 यूनिट प्लेस पे नहीं है। 11 के टेबल में नहीं आता, 12 से भी नहीं जाएगा। अगर 2 और 6 से दोनों से जाता तब ये 12 से जाता है। 12 से नहीं डिवाइड हो पा रहा है, इट मीन्स 12 फैक्टर नहीं है उसका। फिर 13 से भी नहीं जाएगा, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो 13 भी उसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम देखते जाएंगे। फैक्टर हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, 3 5 जा 15 आएगा। 15 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 जा 45। नेक्स्ट हमारा इसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद आएगा 45 को ये
नंबर ही उसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट 70 का देखते हैं। 70 इसका 1 तो होगा ही, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 भी होगा। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 की डिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही है। 4 से भी नहीं होगा, 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। फिर 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से अगर ये डिवाइड होता, दोनों इसके फैक्टर होते तो 6 भी होता। 6 से नहीं होगा। 7 से बिल्कुल जाने वाला है, 7 1 जा 7 और 0, तो 7 भी इसका एक फैक्टर है। और फिर 8 से नहीं जाने वाला, 9 से भी नहीं, 10 से जाएगा, 10 इसका फैक्टर है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से नहीं होगा, 11 7 जा 70, 8 में नहीं है। और 12 से नहीं होने वाला क्योंकि 2 और 6 दोनों से अगर ये डिवाइड होता तो 12 से भी होता, तो 12 इसका फैक्टर नहीं है। 13 भी नहीं है। 14 से जाएगा, 14 5 जा, हम करके देखेंगे। अगर कोई नंबर 2 और 7 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो 14 से भी होने वाला है। तो 2 7 जा 14, तो 14 से होगा, 14 उसका फैक्टर हुआ। 15 16 17 इन सब से नहीं होगा। 18 से भी नहीं होगा, 18 के टेबल में नहीं आएगा। 19 से नहीं होने वाला है। 20 से भी नहीं होगा, 23 जा 60, 24 जा 80, इट मीन 70 तो उससे डिवाइड नहीं होगा। तो फिर ऐसे सारे नंबर्स को चेक करते जाएंगे। फिर उसके बाद कौन सा इसका फैक्टर होगा जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 35, इसका एक फैक्टर हो जाएगा 35। इसके बीच में कोई इसके फैक्टर्स नहीं हैं। फिर 35 आ गया, उसके बाद ये नंबर खुद इट सेल्फ, तो इतने इसके फैक्टर्स हो गए। तो अभी कॉमन फैक्टर्स इनके क्या हैं? कॉमन फैक्टर हमारा हो गया, एक तो 1 है और फिर 3 यहाँ है, यहाँ 2 है तो 5 हो गया। कॉमन फैक्टर और क्या हो सकता है इसका? यहाँ 45 है, यहाँ 15 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 14 है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स HCF इसका हो जाएगा 5। तो जो HCF आया उसी से इसको डिवाइड करना है। 45/70 को हम जो HCF आया है उसी से डिवाइड करेंगे। HCF 5 आया है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 9 जा 45 और 5 से यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 14। तो 9/14 ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। तो क्या हमने देखा कि उस नंबर का हमें फैक्टर्स निकालना है और फिर फैक्टर्स निकालने के बाद HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी से इस नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। जो भी नंबर आएगा वो हमारा रिड्यूस फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम रिड्यूस फॉर्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आई होप कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे कुछ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।